सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें एजीआर बकाया से संबंधित ब्याज और जुर्माने पर छूट की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और ये फैसला वोडा आइडिया की उस याचिका के बाद आया जिसमें उसने गंभीर वित्तीय तनाव का हवाला देते हुए उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राहत की मांग की थी। आइए इस पूरी खबर पर डिटेल्स और अच्छे से समझते हैं। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, जरा बताइए, बहुत बड़ा झटका है ये भारतीय एयरटेल वोडा आइडिया के लिए। आपने की बड़ी सरकार को जो है जो पेनल्टी है उससे छुटकारा दिया जाए, उससे एक रिलीफ दी जाए सरकार को, हमको एक रिलीफ दें, अदरवाइज हमको एक रिलीफ दें, अदरवाइज हमको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी कि मार्च 2026 के बाद हम शायद अपनी कंपनी न चला पाएं। इसके साथ ही इसी बात को आधार बनाते हुए भारतीय एयरटेल ने भी ये अर्जी सात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पूरी पिटीशन है, ये पूरी याचिका है, यहाँ की मिसकंसीव है, यानी कि इसको पूरी तरीके से तैयारी नहीं की गई है और बेहद भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आप याचिका कर रहे हैं वो आपको पहले से इस बात की जानकारी थी, यानी कि जो आपको भुगतान करना है वो पहले से क्लियर था, जानबूझकर आपने डिले किया। सरकार ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट में जारी दिया था उससे साफ कहा था कि हमने कई बार इनको एक्सटेंशन दिया है, डेडलाइन से, इसके अलावा कई तरह की छूट भी दी है, लेकिन बावजूद इसके ये पेनल्टी नहीं भुगतान कर रहे हैं। इसके साथ अब हम और एक्स्ट्रा हम टाइम नहीं दे सकते हैं। वोडाफोन ने तो सरकार से बातचीत की थी, उस पर भी सरकार ने खास तौर पर 29 अप्रैल को ही कह दिया था कि हम आपको किसी भी तरीके का एक्सटेंशन अब नहीं दे पाएंगे और आपको भुगतान करना पड़ेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए साफ कर दिया कि आपको अगर ये सारे भुगतान क्लियर करने हैं या फिर अपनी दुकानदारी चलानी है तो इसके लिए अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। हम इनमें से पैसे कमाइए और सरकार को भुगतान दीजिए। दोबारा से हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमको इस पूरे झगड़े में पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, भुगतान आपको करना पड़ेगा। और तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की जो प्ली थी, याचिका थी एजीआर इंटरेस्ट वेवर की, उसको पूरी तरह खारिज कर दिया है और ये जो बकाया है माफी की याचिका खारिज करने के बाद साफ तौर पर एक बड़ा झटका है इन टेलीकॉम कंपनियों को। अमरीश का धन्यवाद करेंगे इस जानकारी के लिए। एक